गौतम गंभीर के अजीबो गरीब सिलेक्शन की पीछे की आखिर कहानी क्या है? गौतम गंभीर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टी20 आई टीम में इतने एक्सपेरिमेंटल क्यों हो रहे हैं? ये सवाल गौतम गंभीर से ही इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि टीम सिलेक्शन में कहीं ना कहीं साफ तौर पर कोच गौतम गंभीर की रणनीति दिखाई दे रही है, जिसको कप्तान सूर्य कुमार यादव फॉलो कर रहे हैं। बड़े सारे पॉइंटर्स हम आपको इस वीडियो में आज बताएंगे, जहां पर कोच गौतम गंभीर की कुछ रणनीतियां हैं जो समझ से परे हैं। शुरुआती 2 टी20 आई मैच टीम इंडिया जीती जरूर उन्हीं रणनीतियों के साथ, लेकिन तीसरे टी20 में टीम इंडिया फंस गई। अब 2 टी20 और बाकी हैं जो कि पुणे और मुंबई में खेले जाने हैं, लेकिन उससे पहले कुछ अजीबोगरीब सिलेक्शन, कुछ चौंकाने वाले सिलेक्शन जो हैं उसके बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें तीसरे टी20 आई मुकाबले में देखने को मिली वो है ध्रुव जुरेल का बल्लेबाजी ऑर्डर। दूसरे टी20 आई में चलो उतनी जरूरत ध्रुव जुरेल की नहीं पड़ी, लेकिन जब तीसरे टी20 में टीम फंसी हुई थी वहां पर ध्रुव जुरेल को आपने इतना नीचे बल्लेबाजी करने क्यों भेजा? 7वें-8वें पायदान पर वो बल्लेबाजी करने आ रहे हैं। ध्रुव जुरेल एक प्रॉपर विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, लेकिन उनसे पहले अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर को क्यों भेजा गया? क्या लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन टीम इंडिया की सोच थी? कोच गौतम गंभीर की सोच लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को क्रीज पर बनाए रखने की थी राजकोट के उस स्लो विकेट पर, जहां शायद लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन आपके लिए उतना मददगार साबित ना होता जितना नॉर्मल क्रिकेटिंग सिनेरियोज में हम कहते हैं कि लेफ्ट राइट बैटिंग कॉम्बिनेशन अपोजिट टीम को परेशान करता है। लेकिन ध्रुव जुरेल को नंबर 7 और 8 पर भेजने का तुक समझ नहीं आया। एक प्रॉपर बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तेज तरार गति से तेज स्ट्राइक रेट के साथ रन बना सकते हैं, लेकिन ध्रुव जुरेल के बल्लेबाजी ऑर्डर इतना नीचे क्यों रखा गया? अगर उन्हें टीम में जगह मिली आफ्टर इंजरी कंसर्न्स, फिर भी उनकी बल्लेबाजी हमें देखने को नहीं मिल रही है। दूसरा पॉइंट, शमी को तीसरे टी20 आई में अचानक से मौका दिया गया राजकोट के मैदान पर। 3 ओवर शमी ने डाले, वो भी 4 ओवर का पूरा कोटा नहीं कराया गया मोहम्मद शमी से। इंजरी के बाद वापसी कर रहे थे, टी20 आई स्क्वाड में जगह मिली, सबको लगा कि टी20 और ओडीआई खेलकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तरह फिट हो जाएंगे शमी, पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे शमी। लेकिन फिर भी कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आई, कुछ बातें निकल कर आई कि अभी पूरी तरह से फिट नहीं है, उनको अभी फटीग नहीं देना है, इसलिए शायद उन्हें टी20 आई में मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्हें ओडीआई स्क्वाड की टीम में भी रखा गया है। तो हो सकता है वो ओडीआई के मैचेस खेलें, अगेंस्ट इंग्लैंड ओडीआई सीरीज खेलें और फिर वहां से वो अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी करें। लेकिन जब आपने तीसरे टी20 में मौका दिया तो कम से कम 4 ओवर आप शमी से करा ही लेते, लेकिन वहां पर भी मोहम्मद शमी को सिर्फ 3 ओवर डालने ही दिए गए। अब मोहम्मद शमी ने जब 2 मैचेस नहीं खेले शुरू के, तीसरा मैच उन्होंने खेला, क्या चौथा और 5वां मैच मोहम्मद शमी खेलेंगे? और मोहम्मद शमी को जब टीम में लाया गया तो ड्रॉप करके लाया गया अर्शदीप सिंह को। यही है हमारा तीसरा पॉइंट। सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशलिस्ट सीमर के साथ यहां पर टीम इंडिया खेल रही है। एक स्पेशलिस्ट सीमर मतलब स्क्वाड में स्पिनर्स ज्यादा हैं। एक स्पेशलिस्ट सीमर या तो अर्शदीप सिंह थे शुरू के 2 टी20 मैचेस में, तीसरे में यहां पर मोहम्मद शमी थे। दूसरा जो बैकअप सीमर था वो थे हार्दिक पांड्या। उनको आप स्पेशलिस्ट सीमर तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो ऑलराउंडर की भूमिका में टीम में हैं। अब हार्दिक पांड्या गेंदबाजी भी कर देते हैं, जो कि आपकी शुरुआती ओवर और अंत के कुछ ओवर वो डाल देते हैं। अभी तक हार्दिक पांड्या कुछ बहुत अच्छी गेंदबाजी, एकदम बेहतरीन गेंदबाजी तो करके नहीं गए, हाँ एवरेज गेंदबाजी आप कह सकते हैं। एक मैच में हार्दिक पांड्या को मार भी पड़ी थी। अब यहां से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सोच साफ तौर पर दिख रही है, और अब इसीलिए हम कह रहे थे कि यह कोच गौतम गंभीर की रणनीति है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भी टीम इंडिया बहुत सारे सीमिंग ऑप्शंस के साथ नहीं जा रही है। 7 गेंदबाजी विकल्प जिनको कंटेंशन में रखा जा रहा था, उनमें से 4 स्पिनर्स हो सकते थे और 3 सीमर हो सकते थे, या फिर 4 सीमर और 3 स्पिनर होते। लेकिन टीम इंडिया ने सीटी की स्क्वाड में यानी चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में 4 स्पिनर चुने हैं और मात्र 3 सीमर चुने, और वही रणनीति अब यहां पर भी दिख रही है। चौथा पॉइंट यहीं से आता है कि टीम इंडिया के स्क्वाड में 4 स्पिनर खेल रहे हैं, स्पिनिंग ट्रैक पर खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप राजकोट का मुकाबला हार जाते हैं। राजकोट मुकाबले में 4 स्पिनर थे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई और चौथा विकल्प आपके पास वरुण चक्रवर्ती का था। वरुण चक्रवर्ती जो कि गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं, रेड हॉट फॉर्म में है जब से उनकी टी20 आई साइड के लिए वापसी हुई है टीम इंडिया में। लेकिन वाशिंगटन सुंदर को स्क्वाड में रखने का फायदा क्या, जब आप उनसे पिछले 2 मैचेस से सिर्फ एक ओवर ही करा रहे हैं? दूसरा टी20 मुकाबला चेन्नई में खेला गया, वहां पर भी वाशिंगटन सुंदर ने सिर्फ और सिर्फ 1 ओवर डाला। अब तीसरे टी20 के लिए जब टीम इंडिया राजकोट के मैदान पर पहुंची, जहां पर स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिल रही थी, वहां पर भी सिर्फ 1 ओवर यहां कराया गया वाशिंगटन सुंदर से। दूसरी ओर जहां पर स्पिनर्स इन्हीं ट्रैक पर कारगर साबित हो रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती विकेट पर विकेट ले रहे हैं, अक्षर पटेल भी ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं, रवि बिश्नोई को तीसरे टी20 में मार तो पड़ी, लेकिन दूसरे टी20 में उन्होंने भी अच्छा किया था।
ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर को मार पड़ी पहले ओवर में, लेकिन बिश्नोई को भी तो मार पड़ी। तो आखिर वॉशी से सिर्फ एक ओवर ही क्यों कराया जा रहा है? 4 स्पिन ऑप्शंस आप लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं उठा पा रहे हैं। स्प्रिंग ट्रैक पर भी आप मैचेस हार जा रहे हैं 4-4 स्पिनर्स होने के बावजूद। क्या रणनीति है? सोच से परे। 4 स्पिनर्स हैं, लेकिन फिर भी आपने कराना है एक ही ओवर वॉशिंगटन सुंदर जैसे स्पिनर से। वरुण चक्रवर्ती वहीं पर इतने विकेट ले रहे हैं, एज स्पिनर 5-5 विकेट ले रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर से आप गेंदबाजी ही नहीं करा रहे हैं। शमी को भी आप पूरे ओवर नहीं करा रहे हैं। आप अभिषेक शर्मा को बीच में स्लॉट इन कर देते हैं कि आइए एक ओवर आप कर जाइए। रणनीति समझ से बाहर है। 5वां पॉइंट, हार्दिक पांड्या एमएस धोनी की राह पर चल चुके हैं। हार्दिक पांड्या एमएस धोनी को काफी आइडियलाइज करते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने की बात भी वो कह चुके हैं कि एमएस से हमने बहुत कुछ सीखा है। हार्दिक पांड्या एमएस धोनी की कप्तानी में अपने करियर का डेब्यू करते हैं, लेकिन अब हार्दिक पांड्या जब एमएस धोनी की राह पर चले हैं, उसको विनिंग रेट में कब कन्वर्ट करेंगे? हार्दिक पांड्या ने कोशिश तो की राजकोट वाले मुकाबले को डीप ले जाने की, लेकिन हार्दिक पांड्या उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हार्दिक पांड्या ने 40-45 रनों की पारी खेली, रन बॉल वाली लगभग आप कह सकते हैं पारी खेली। 35 गेंदों में 40 रनों की पारी आप हार्दिक पांड्या की देखेंगे। डीप ले जाने की कोशिश की और सोचा कि आखिर में एक्सेलरेट करके मुकाबला पलट दूंगा, लेकिन वो काम नहीं आया। हार्दिक पांड्या एक मैच में जरूर फेल हुए, एमएस भी अपने कई सारे मैचेस में फेल हुए हैं, लेकिन उम्मीद है कि हार्दिक पांड्या अब जब एमएस की राह पर चले हैं तो टीम इंडिया के लिए एक और बेहतरीन फिनिशर बनकर निकलेंगे। आखिरी पॉइंट इस वीडियो का, अर्शदीप सिंह चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में इन्हें शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह को जब चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल किया गया है, एक ही स्पेशलिस्ट सीमर के साथ हम जा रहे हैं, 4 स्पिनर्स हम स्क्वाड में खिला रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की भी सोच यही होने वाली है, दुबई के पिचेस पर स्पिनर्स को फायदा मिलेगा। पेसर्स के नाम पर हमारे पास शमी है, बुमराह है, अर्शदीप सिंह है। हर्षित राणा को बैकअप के तौर पर रखा गया है अगर जसप्रीत बुमराह फिट नहीं होते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह की इंजरी कंसर्न्स है, शमी की इंजरी कंसर्न्स है, यानी अर्शदीप सिंह एकमात्र सेविंग ऑप्शन होंगे जिनका साथ हार्दिक पांड्या निभाएंगे। अब 2 सीमर आपके पास हो गए, 4 स्पिनर्स ऑलरेडी टीम में हैं, तो सोच साफ है। लेकिन अर्शदीप सिंह को T20I में मैक्सिमम ओवर्स स्टार्टिंग में कराए जा रहे हैं, जहां पर अर्शदीप को मूवमेंट मिलती है। शुरू के 2-3 ओवर अर्शदीप पावर प्ले के दौरान ही कंप्लीट कर देते हैं और 1 ओवर उनका बचा के रखा जाता है जो वो डेथ ओवर्स में करते हैं। लेकिन जब आप T20 फॉर्मेट से आगे जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जहां पर उनका सिलेक्शन किया गया है, ओडीआई सीरीज में आप जाएंगे, तो क्या ओडीआई में रणनीति काम करेगी? क्या शमी वहां पर फिट होंगे? शमी आपके सारे मैचेस खेलेंगे या नहीं? तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर हमने बात की है। ये कुछ पॉइंटर्स दर्शाते हैं उनकी रणनीति को, उनके टैक्टिक्स को, लेकिन इसमें कितनी सफलता कोच गौतम गंभीर को मिली है ये देखने वाली बात होगी। और ये दिलचस्प देखना भी होगा कि क्या इस रणनीति के साथ कोच गौतम गंभीर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भारत ले आ पाते हैं या नहीं। इस पर अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आपको ये पॉइंटर्स सही लगे हों और इस पर आपका कोई ओपिनियन हो तो वो भी हमें आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए एबीपी स्पोर्ट्स लाइव को।